सौभाग्यशाली भगवान कृष्ण की धरती पर अपने अपने ढंग से जीवन यापन कर रहे हैं। मैं सौभाग्य की बात मानता हूँ। आज के इस दौर में और ज़्यादा मज़ा बढ़ जाता है जब मुझे यहाँ के स्थान के बारे में बताया गया है कि जहाँ आकर के हमको सभा करना है। मैं इसका इतिहास देख रहा था कि इसका इतिहास क्या है, तो मुझे बताया गया कि पूरे देश के अंदर बहुत कम जगह ऐसी होगी जहाँ से घर घर से कोई न कोई रणबांकुरा अपनी सीमा पे ड्यूटी कर रहा है, अपनी छाती को देश की सीमा के आगे खड़ा होकर के दुश्मन की गोलियों से मुकाबला करने के लिए प्रतियोगिता करता है। दुश्मन की गोली में दम है कि हमारी छाती में दम है। ये इतिहास बनाने वाली धरती है। ये वीरों की, महावीरों की, परमात्मा की दया से कई कारणों से इस स्थान का विशेष महत्व है। और एक बार नहीं, जब भी मौका पड़ा, हमको मालूम है कि भगवान कृष्ण के जीवन की लीलाओं के बहुत सारे अलग अलग रहस्य हैं। जीवन में उनके अपने जब से जन्म नहीं हुआ उसके पहले से कठिनाई क्या होती है, परेशानियां क्या होती है, कोई किसी से सीखे ना सीखे, लेकिन भगवान कृष्ण के माता पिता के समय से जिनके परिवार में भगवान के पैदा होने के पहले 1 2 नहीं 6 7 7 भाई बहनों को मरना पड़े, जिनके जीवन काल में भगवान ने वो तो देखा नहीं, लेकिन जिनके माता पिता को जेल भी जाना पड़े, लेकिन वो सारी कठिनाई के बाद भी जब बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के बाद जीवन में जब से उनने कदम बढ़ाया, कष्ट कितने होते, माता पिता को जेल जाना पड़े, ये नंद बाबा यशोदा के आ जाए तो माँ का दूध के साथ साथ पूतना का जहर भी तैयार रहता। संसार कितना कठिन है, ये भगवान कृष्ण से सीखने वाली बात है। कहाँ कहाँ कठिनाइयाँ है। बचपन में माँ के दूध में तो कोई जहर नहीं पिला सकता ना, लेकिन भगवान ने अपने जीवन में ऐसे संघर्षों से ही कदम बढ़ाया। तो ये वीर वाकुरों का वंश कहाँ से चालू होता है। कठिनाई तो फूल समझ करके अपने पास रख लेते हैं। 1 बार हो जाए, 2 बार हो जाए, भगवान का जीवन तो आप देखो कि कष्ट कितने होते हैं। कभी पूतना को मार दे तो बकासुर बगला रूप में आके भगवान को मारने आ जाए, फिर उसको मार दो तो धेनासुर गाय रूप में मारने आ जाए। लगातार भगवान के जीवन में कष्ट ही कष्ट है, लेकिन हर कष्ट के बाद भी कन्हैया कन्हैया ही नहीं है। कालिया नाग को मार करके उसके फन पे भी नृत्य करने की हिम्मत किसी में है तो केवल गोपाल कृष्ण में है, जो गाय चरा करके भी आनंद लेते हैं, अपनी माता बहनों के कष्ट को भी दूर करने में आगे रहते हैं। और कंस जैसे महापराक्रमी को उसके घर में जाकर के मार करके ये बड़ा पराक्रम करने का भी हिम्मत कोई लाता है तो गोपाल कृष्ण को होता है। इसलिए गोपाल कृष्ण साधारण वंश नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है। और उससे बढ़िया बात आपके बीच में से बताता हूँ। हमारे लिए आमतौर पे शिक्षा के मामले में कई बार मजाक बनता है, लेकिन कंस को मारने के बाद दुनिया का एकमात्र इतिहास बनाया भगवान कृष्ण का, जिनने कंस को मारने के बाद कुर्सी पे लात मार करके उज्जैन शिक्षा ग्रहण करने आए। तो शिक्षा का क्या महत्व है ये भी भगवान कृष्ण ने सबके सामने बताया कि अपने बीच में शिक्षा भी कैसी ग्रहण करी। रामविलास शर्मा जी यहाँ प्रोफेसर साहब पुराने मौजूद हैं कि 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, जो शिक्षा ग्रहण करी ऐसा शिक्षार्थी तो कोई मिलेगा ही नहीं। और शिक्षा भी क्या ग्रहण करी, पूरे जीवन काल में शिक्षा को सदैव सिर पे रखते हुए आप इसी हरियाणा की धरती पर जब महाभारत का महायुद्ध हुआ, उस युद्ध के धमक से दुनिया दहल उठी, दुनिया हिल रही थी, धूल के गुबार अलग प्रकार से आह्वान दे रहे थे, लेकिन ऐसे समय भी शिक्षा जो ग्रहण करी वो शिक्षा ऐसी ग्रहण करी कि विद्यार्थी के मुंह से कठिन काल में शिक्षा सामने आना चाहिए। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उनके मुंह से 18 अध्याय की पवित्र गीता निकली जो दुनिया अपने सिर माथे पे लग करके अपना जीवन धन्य करती है। आज तक कोई ऐसा युद्ध नहीं देखा। युद्ध में हथियारों की बात होती है, एक से एक दूसरों को मारने की बात होती है, लेकिन ज्ञान का इतना सुंदर ग्रंथ बन जाए,
ये हमारे गोपाल कृष्ण ने करके बताया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज चुनाव के दौर में जब आया हूं तो मुझे बताया गया आज़ादी के पहले से अंग्रेजों के कोई भी युद्ध हो या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समय के एक एक गांव में इतने इतने स्वतंत्रता सेनानी, ये वाकई क्या गांव है। मुझे लगता है मेरा जीवन धन्य हो गया आप सबको प्रणाम करते हुए। क्या आपके अंदर का जोश, क्या वीरता, क्या देशभक्ति। और आप कौन सा युद्ध उठा के देखें, हमारे सारे युद्धों में यहाँ के वीर बांकुरों ने, रणबांकुरों ने क्या युद्ध में लोगों के दांत खट्टे किए। एक युद्ध 62 से लगाकर रेजांगला तक, और रेजांगला से लगाकर के पाकिस्तान को 2-2 मारने तक, और टाइगर हिल से लगा करके सारे युद्धों में जब भी मौका पड़ा, और कौन से पदक ऐसे नहीं है जो यहाँ के बहादुरों की छाती पर शोभायमान नहीं हुए। वाकई वो आनंद की धरती है, ये पराक्रम और पुरुषार्थ की धरती है। लेकिन आज जब मैं बात करूँगा तो भगवान कृष्ण के बारे में बात कही है, तो मैं इस बात के लिए अपना जीवन भी धन्य मानता हूँ। यद्यपि जो गाय पाले सब गोपाल, जो कृष्ण को माने सब कृष्ण वाले, लेकिन फिर भी आज के इस दौर में जब खोल करके बात करेंगे, 1832 में जब लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति लागू की, उस शिक्षा नीति में दुर्भाग्य से भगवान कृष्ण के हल करके शिक्षा नीति हमारे देव विहीन कर दी। लेकिन कांग्रेस से यहाँ चुनाव का मुकाबला है। कांग्रेस को इसलिए भी तोहमत देना पड़ेगी कि कांग्रेस ने, अंग्रेज तो चले गए और कांग्रेस छोड़ गए, जो आज भी उसी उल्टे रास्ते पे चलती है। जो भगवान राम का, भगवान कृष्ण का दुनिया में जय जयकार होता है, लेकिन इनके पेट में दुखता आज भी ये उस नाम को ही रोते रहते कि आप धार्मिक बात क्यों करते हो, आप धर्म की बात क्यों करते हो। अरे कितनी छोटी सी बात है, अगर हम धर्म की बात नहीं करेंगे तो क्या अधर्म की बात करेंगे? अधर्म की बात करना चाहिए क्या? अरे हमारे यहाँ तो धर्म का महत्व अपने जीवन के संस्कारों से जोड़ के चलाया गया है। आज धर्म की बात नहीं करेंगे, और वो भी कब? जब हमारे बीच 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री बन के आए, हमारे लिए सौभाग्य की बात। अरे आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तुम्हारा समय ऐसा था, कांग्रेस ने सोमनाथ के मंदिर का विरोध किया, इतिहास गवाह है। भगवान राम के मंदिर का विरोध किया। अरे राम कहाँ पैदा हुए? मुझे कितना सुंदर भगवान राम की यहाँ प्रतिमा दी। आप बताओ राम जी कहाँ पैदा हुए? माता जी कहाँ पैदा हुए? आप बताओ कहाँ पैदा हुए? आप बताओ कहाँ पैदा हुए? आप बताओ भाई साहब कहाँ पैदा हुए? आप सबको मालूम, और नहीं मालूम तो कांग्रेस वालों वो कहते कहाँ पैदा हुए, हमको नहीं मालूम। कितना दुर्भाग्य है। अरे भगवान राम की धरती पर राम जी पता नहीं मालूम कि कहाँ पैदा हुए। अरे इतना तो कोई धर्मविहीन हो नहीं सकता है। ये भगवान राम अयोध्या की धरती पर सरयू के किनारे जनक सुता, अरे ये तो सबको मालूम है। लेकिन कांग्रेस ने सदैव इस बात से दूर किया। आप बताइए, सूरता वीरता की लड़ाइयों में क्या राम रावण के युद्ध को भूल सकते हैं, या कृष्ण और कंस के युद्ध को भूल सकते हैं? अरे हमारी परंपरा वहां जाके जुड़ती है। 17 लाख साल पहले भगवान राम हुए और 5000 साल भगवान कृष्ण हुए। एक ने मर्यादा के साथ खुद का जीवन जी के सिखाया, और दूसरे ने कहा जो मर्यादा तोड़ेगा उसको लाइन पे लाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे श्री कृष्ण भगवान ने किया है कि मर्यादा के खिलाफ कोई भी जाएगा उसको मर्यादा रखना पड़ेगी। जो धर्म के मार्ग को छोड़ेगा उसको लाइन पे लाना, ये हमारे भगवान कृष्ण ने सिखाया। और कदम कदम पर इतनी सारी उदाहरण है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बात विस्तार से नहीं करूँगा, लेकिन आज देश के अंदर जब आप अपन बात कर रहे हैं, हमारे रणबांकुरे सीमा पे आकर के अपनी छाती तो लगाते हैं, लेकिन कितना दुख होता है